Assalamualaikum, my dear students of class 5. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, I am your teacher, Miss Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture of Social Studies. Okay, students, as you know that in the previous lecture we have completed our lesson number 8, which was Pakistan and its neighboring countries. In this class we are going to start our new lesson, which is lesson number 7, Agriculture and Irrigation in Pakistan. So स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो कि एग्रीकल्चर क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है. एग्रीकल्चर बेसिकली खेती बाड़ी, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में ज़राअत खेती बाड़ी यानी कि अपनी क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करना, प्लांट्स वगैरह को ग्रो करना, ये तमाम चीज़ें आ जाती है एग्रीकल्चर के अंदर. और इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन देखिए किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, फॉर सपोज अगर हम घर में कोई पौधा भी लगाते हैं उसको ग्रो करने के लिए पानी की तो ज़रूरत होती है ना, तो इसी तरह फसलों को पानी प्रोवाइड करना कहलाता है इरिगेशन. ओके Okay students, before starting reading and explanation, let me define these two terms, agriculture and irrigation. So जब तक ये दो terms हमें clear नहीं होंगी तो आगे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा. सो इसलिए first of all agriculture क्या होता है. Agriculture is the art and science of growing plants and other crops. For example, wheat, rice, millet, etc. Agriculture क्या बेसिकली आर्ट, एक टेक्निक है प्लांट्स वगैरह को या डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. डिफरेंट क्रॉप्स में हमारे क्या चलते हैं, वीट यानी कि गंदम, राइस चावल, मिलेट यानी कि बाजरा. तो और भी बहुत सी, तो मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखी हैं, और भी बहुत सी क्रॉप्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं. ये कहलाते हैं हमारा एग्रीकल्चर. इजी वर्डिंग में अगर बात करें, क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाते हैं हमारा एग्रीकल्चर. ओके, यू कैन सी दैट, मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे टेलीविज़न पे भी डिफरेंट एड्स वगैरह आती हैं कि डिफरेंट सीड्स वगैरह डाले जाते हैं जिससे हमारी फसलें ग्रो करती हैं. ये आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे फील्ड्स में फार्मर जो हैं ये डिफरेंट सीड्स वगैरह डाल रहे हैं, बीज वगैरह जिसे कहते हैं ना बोना, ये वो कर रहे हैं जिससे हमारी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करती हैं. ये देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर का यूज़ होता है हमारी फार्म्स पे. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे इरिगेशन. इरिगेशन बेसिकली क्या होता है, इट मीन्स टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स so that they can grow more better. बेसिकली इरिगेशन होता है कि फसलों को पानी प्रोवाइड करना ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें. बेसिकली स्टूडेंट्स, फॉर सपोज अगर हम घर में कोई प्लांट वगैरह भी रखते हैं, उगाते हैं पौधा, तो उसको अगर हम उसको दो चीज़ों की ज़रूरत, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. वो क्या है, सनलाइट और वाटर. अगर हम पौधे को उगा तो रहे हैं लेकिन उसको हम सनलाइट में रख रहे हैं लेकिन हम उसको पानी नहीं दे रहे, तो क्या वो ग्रो करेगा, नहीं ना. इसी तरह से अगर हम पौधे को पानी दे रहे हैं लेकिन उसको हमने छाँव में रखा हुआ, शेड में रखा हुआ, यानी कि उसको सनलाइट नहीं मिल रही, तो क्या तब ग्रो करेगा, नहीं. बिल्कुल दोनों सूरतों में प्लांट बिल्कुल नहीं ग्रो करेगा. किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए सनलाइट और वाटर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह इरिगेशन का मतलब होता है फसलों को पानी प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें. आप देख रहे हैं अब तो डिफरेंट मशीनरीज आ गई. पहले तक डैम्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, कैनाल्स वगैरह के थ्रू पानी फसलों को प्रोवाइड किया जाता था. अब देख रहे हैं अब डिफरेंट मशीनरी, डिफरेंट टेक्निक्स आ गई, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इनके थ्रू पानी प्रोवाइड करना ताकि हमारी क्रॉप्स जो हैं बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें. ओके, क्लियर. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. ओके जी, lesson number 7, agriculture and irrigation in Pakistan. Agriculture has been carried out in the fertile plains of the Indus for thousands of years. However, agricultural methods have been changing over the years. वो कहने कि एग्रीकल्चर कहते हैं फर्टाइल क्या होता है, फर्टाइल मीन्स सरखेज़ ज़मीन, प्लेन जो मैदानी इलाके, जो प्लेन लैंड्स होते हैं, जो क्लियर प्लेन होते हैं बिल्कुल, वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा सरखेज़ होती है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट भी पड़ती है और वहाँ पे हमारे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. वो कह रहे हैं कि हाउ एवर एग्रीकल्चरल मेथड्स हैव बीन चेंजिंग ओवर दीज. वो कह रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोसेस तो नहीं रुक रहा, लेकिन हाँ डे बाई डे जैसे हम लोग तरक्की कर रहे हैं, साइंस का दौर आ गया है, तो हमारे हर चीज़ मेथड्स में इम्प्रूवमेंट आती जा रही है. डे बाई डे हम साइंस की तरफ जाते जा रहे हैं. पहले जो चीज़ हम हाथ से खुद ही करते थे, अब आज जो काम साइंस कर रही है, हमारा मशीनरीज के थ्रू वो काम हो रहा है. वो कह रहे हैं मेथड्स चेंज हो गए हैं, काम नहीं चेंज हुआ. टुडे मैनी फार्मर्स स्टिल यूज़ बेसिक टूल्स ऑन द लैंड बट मैनी न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड. वो कह रहे हैं आज
जो हमारे फार्मर्स एंड जो किसान वगैरह होते हैं वो खेतों में वही पुराने जो बेसिक टूल्स थे वो यूज़ करें, लेकिन उसके साथ मॉडर्न मशीनरी भी यूज़ की जा रही है जो कि उनका काम मज़ीद आसान बना देती है और इससे उनका काम, दिनों का काम घंटों में भी हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, जो काम एक मैन इंसान ने खुद हाथ से करना है वही काम जब हमकी मशीन करेगी तो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। क्लियर? Modern improvements include the use of tractors, threshers, improved seeds, insecticides, pesticides and fertilizers। आप देख सकते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे देख रहे हो ट्रैक्टर यूज़ किए जा रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंट मॉडर्न मशीनरीज, मतलब जैसे जैसे साइंस तरक्की करी डिफरेंट मॉडर्न चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि हमारे क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। थ्रेशर्स होते हैं, बेसिकली एक थ्रेशर एक मशीन है जिससे हम सीड्स को और हमारे हस्क जो होते हैं उससे अलग कर लेते हैं। फॉर सपोज देखिए हम फार्म से जो चीज़ उठाते हैं निकालते हैं तो उसको उस सीड्स अलग करने का प्रोसेस जिस मशीन के थ्रू होता है वो कहलाती है थ्रेशर्स। इसी तरह इरिगेशन मेथड्स हैव आल्सो बीन इम्प्रूव। जिस तरह एग्रीकल्चर के मेथड्स इम्प्रूव हो गए इसी तरह इरिगेशन के मेथड्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। All the workers in Pakistan make up the workforce. Agriculture employed 66% of the total workforce in 1950 to 1951. But by 2017 to 18, this figure had dropped to 38.5%. वो कह रहे हैं कि अगर हम बात करें पहले 1950s की अगर हम बात करें तो जो काम उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है मशीन और साइंस का दौर नहीं था, मैन मेड, इंसान खुद काम की वर्क फोर्स मतलब इंसान खुद से काम करता था, तो वो काम जो 66% लोग खुद कर रहे थे आज वो काम ड्रॉप आउट को कितने परसेंट लोग रह गए, जस्ट 38.5%। क्यों? इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि एग्रीकल्चर का प्रोसेस हमारा बहुत मतलब ख़त्म हो रहा नहीं, बल्कि ये कि इंसान कम हो गया, वो इंसानों वाला काम है कि मशीनरी ने ले लिया। इसी वजह से रेट जो है बहुत ड्रॉप आउट 1950s में कितना था 66% लोग काम कर रहे थे और आज कितने 38.5%। दिस डजंट मीन दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ ड्रॉप। वही बात कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि एग्रीकल्चरल मतलब प्रोडक्शन इनके क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस होना बिल्कुल कम हो गए, बल्कि इट मीन्स दैट ऑन लार्ज फार्म्स मशीन्स आर डूइंग द वर्क इंस्टेड ऑफ मैनी पीपल। इसका मतलब ये है कि खेतों में मशीनरी ज़्यादा काम कर रही है इंसानों के नस्बत। इंसान भी काम कर रहे हैं लेकिन इंसानों का काम ज़्यादा मशीनरी ने अपने हैंड ओवर कर लिया। ओके, इट ऑल्सो मीन्स दैट पीपल आर वर्किंग इन मैनी अदर जॉब्स टू। ओवर द ईयर्स द प्रोडक्शन फ्रॉम फार्म्स एंड एरिया ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन हैव बोथ इंक्रीज्ड। अब लोग ऑब्वियसली बात है जो लोग सिर्फ खेतों में काम करते हैं आधा आप मतलब मोस्टली काम आपको मशीनरी ने ले लिया, तो इसके साथ साथ लोग और भी बहुत सी जॉब्स कर सकते हैं जिससे उनकी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, उनका लाइफस्टाइल उनका बेहतर हो सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सकते हैं। और वो कह रहे हैं हमारी प्रोडक्शन एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इसके डे बाय डे हमारा विद इन ईयर्स हमारा प्रोडक्शन एरिया फार्म्स वगैरह की तादाद बहुत बढ़ गई है। सो इट मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, क्रॉप्स मच ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मोस्टली ज़मीनें बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं है, यानी कि वहाँ इतनी बारिशें भी नहीं होती, ना ही वहाँ इतनी सनलाइट वगैरह, सो हमारी वहाँ क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकती। क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन सच लैंड। ऑब्वियसली बात है जहाँ पे सनलाइट नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी, तो वहाँ हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं करती। पंजाब इज़ द बेस्ट एरिया फॉर क्रॉप्स बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल एंड इरीगेशन सिस्टम। ये आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था कि पंजाब को हार्टलैंड कहा जाता है एग्रीकल्चर का। क्या कहा जाता है? पंजाब को एग्रीकल्चर का हार्टलैंड यानी कि दिल, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो हमारा एरिया है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, ये आप देख सकते हैं। वेल इसमें आपको बाद में डिस्कस करते हैं। It makes up a quarter of the total area of Pakistan but has over 57% of the cultivated land in the country. Students, जो पोर्शन मैंने अंडरलाइन किया हुआ you have to underline in your books. Okay. Here you can see that a map showing main crops in Pakistan. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे की दी हुई है। Green square means wheat. Okay, यहाँ पे जो ग्रीन कलर वो रिप्रेजेंट कर रहा है wheat को, ये पर्पल कलर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है राइस को, येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मेज़ यानी कि मकई, कॉर्न भी कहा जाता है इसको। ये जो ट्रायंगल में ऑरेंज कलर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर केन को यानी कि गन्ना। ये स्टार किसको रिप्रेजेंट कर टोबैको को,
फ्लावर कर रहा है कॉटन को, और पल्सेस यानी कि दालें जो हम दाल वगैरह खाते हैं डेली लाइफ में। स्टूडेंट्स आप वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस एरिया में मेनली ग्रो करती है। अब आप ये देखेंगे कि मोस्टली एरिया हमारे ये कौन सा एरिया, ये पंजाब, ये सिंध, ये एरिया हमारा आता है बलूचिस्तान, और ये साइड आ जाती है हमारी KP के। ये आपने कर्सर को नोट करें जहाँ जहाँ मूव करें, ये एरिया हमारा जाता है KP के, दिस वन इज़ पंजाब, सिंध और ये बलूचिस्तान। ओके क्लियर। अब आप देखें व्हीट हमारी कहाँ मेनली ग्रो कर रही है, पंजाब में। देखें मेनली हमारे यहाँ पे बहुत थोड़ी सी व्हीट हमारी सिंध एरिया में भी ग्रो कर रही है। ओके ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से राइस अगर हम देखें, राइस हमारे कहाँ ग्रो कर रहे हैं, पंजाब में तो बहुत थोड़े राइस ग्रो कर रहे हैं, जबकि मेनली कहाँ ग्रो कर रहे हैं, येस दे आर ग्रोन इन सिंध। व्हीट ज़्यादा ग्रो की जा रही है पंजाब में और राइस ग्रो किए जाते हैं सिंध में। अब मेज़ की बात करें यानी कि मकई, जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं, तो ये कहाँ, ये मेनली ग्रो की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KP के में। ये आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी पंजाब में भी है। इसी तरह से आपने बाकी तमाम चीज़ों को, क्रॉप्स को देखना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स हमारे किस एरिया में ग्रो की जाती है। ओके क्लियर। ओके नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में क्या आ जाते हैं हमारे खरीफ और रबी क्रॉप्स। बेसिकली दो क्रॉप्स की टाइप्स हैं, आपने पहले भी 4 क्लास में पढ़ा होगा इसको। मेनली इनमें डिफरेंस ये है कि खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो कि हमारे समर सीज़न में ग्रो की जाती हैं, जस्ट लाइक हमारे मार्च अप्रैल मई वगैरह में ग्रो की जाती, मई जून जुलाई में ग्रो की जाती हैं, और यानी कि समर सीज़न में। और रबी क्रॉप्स होती हैं जो कि हमारी विंटर में ग्रो की जाती हैं। क्लियर। इन दोनों में ख़ास कोई मेन डिफरेंस सही है। खरीफ क्रॉप्स हमारी समर में ग्रो की जाती हैं और रबी क्रॉप्स हमारी विंटर में ग्रो की जाती हैं। ओके ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज़ यूज टू ग्रो फूड क्रॉप्स। मतलब हमारी ज़मीन का जो 70% फर्टाइल हिस्सा है ना, वो फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन पाकिस्तान वी ग्रो खरीफ क्रॉप्स इन द समर। वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पाकिस्तान में खरीफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं समर में, जिनमें क्या क्या आ जाता है। खरीफ क्रॉप्स आर कॉटन, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स यानी कि बाजरा। ओके खरीफ क्रॉप्स में हमारा क्या आ जाता है, कॉटन आ जाती है, राइस, मेज़, मिलेट एक्सेट्रा, और भी बहुत से क्रॉप्स। ओके इन द विंटर वी ग्रो रबी क्रॉप्स विच इंक्लूड व्हीट। विंटर में हम क्या ग्रो करते हैं, रबी क्रॉप्स, जिसमें क्या क्या आ जाता है हमारा व्हीट, ग्राम, मसूर, रेप सीड एंड मस्टर्ड वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ओके ओके जी व्हीट। व्हीट इज़ अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है, ओके स्टेपल फूड्स आर फूड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द एवरीडे डाइट ऑफ द कम्युनिटी। स्टेपल फूड्स वो फूड होते हैं जो हमारे डेली बेसिस मतलब डेली खुराक में शामिल है, डेली की खुराक में शामिल है, वो हमारे कहलाते हैं स्टेपल फूड, जिसमें आ जाता है मोस्टली हमारे राइस, व्हीट। देखें चावल और गंदम तो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं ना, हमारा एवरीडे फूड है ये। चावल और गंदम हम डेली बेसिस पे या तो रोटी खाएंगे या चावल, इन दोनों के बगैर तो हमारा दिन नहीं गुजरता। तो ये हमारे इस तरह के फूड्स कहलाते हैं हमारे स्टेपल फूड्स। ओके फॉर एग्जांपल द स्टेपल फूड ऑफ बांग्लादेश एंड चाइना इज राइस। अगर हम बात करें बांग्लादेश और चाइना का स्टेपल फूड क्या है, वो है राइस। मोस्ट ऑफ द फार्म्ड एरिया इन पाकिस्तान इज टेकन अप बाय व्हीट which grows well in places that have mild temperature and a small amount of rainfall। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मेनली जो मोस्टली एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड है उसमें मेनली क्या चीज़ हमारी ग्रो करती है, वीट ग्रो करती है। वीट को ग्रो करने के लिए बहुत कम अमाउंट में रेनफॉल और नॉर्मल अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए होता है। दिस क्रॉप इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई। सोन का क्या मतलब है, सोन मीन्स बेसिकली मतलब बीज बोना, यानी कि वीट को ग्रो करने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को ग्रो करने की जब तुम सीड्स नहीं उसको डालेंगे तो वो चीज़ किससे ग्रो करेगी। इसी तरह वीट को ग्रो करने के जो सीड्स डाले जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, वो अक्टूबर नवंबर के मंथ में, और फिर उनको मतलब एक फसल का बन जाती है अप्रैल और मई में। फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं, हमारे फार्म से उसको निकालते हैं, फिर फर्दर प्रोसेस होता है और वो वीट हम अपनी रोटियों वगैरह डेली लाइफ में बिस्किट्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इन द वेस्टर्न हाईलैंड्स द यील्ड अमाउंट produced per acre is not very high. The Indus Plains produce much more because the land is flatter with a richer soil.
Pakistan produced about 25.1 million tons of wheat in 2017 to 18. वो कह रहे हैं अगर हम बात करें 2017 टू 18 की तो पाकिस्तान ने कितने मिलियन टन्स वीट प्रोड्यूस है? यस, पाकिस्तान प्रोड्यूस अराउंड 25.1 मिलियन टन्स। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको इसमें जो चीज़ें मतलब याद रखने की ज़रूरत है वो क्या क्या हैं? वीट के मतलब हमारी प्रोडक्शन कितनी है एनुअली, ठीक है, एनुअली प्रोडक्शन कितनी है, इसको ग्रो करने के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, और इससे हम फर्दर आगे क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस बना सकते हैं। मतलब वीट से हम लोग गंदम कहते हैं ना वीट को, तो गंदम से हम क्या क्या रोटी बना सकते हैं, बिस्किट्स में और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज, ये देखें जब फार्म्स हैं और ये ज़मीनों पे उगती है इस तरह से होते हैं वीट की फॉर्म, ठीक है। फिर उसको फार्मर्स जो होते हैं उसको उतारते हैं, फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं, फिर वो हमारे पास ये देखें ना उसको इस तरह से अलग करते हैं, फिर आगे मशीनरीज में प्रोसेस होता है जो एक आटे की फॉर्म, गंदम की फॉर्म बन जाता है जिससे हम रोटी वगैरह भी बनाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज राइस। राइस यानी कि चावल। पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड ओवर 7.4 मिलियन टन्स ऑफ राइस ड्यूरिंग 2017 टू 18। अगर हम 2017 टू 18 की बात करें तो पाकिस्तान ने कितने मिलियन टन्स राइस प्रोड्यूस है? यस, प्रोड्यूस 7.4 मिलियन टन्स। ओके, मस्ट अंडरलाइन द लाइन्स। ओके, राइस ग्रोज वेल इन वार्म प्लेसेस दैट हैव प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर। बेसिकली राइस को ग्रो करने के लिए हॉट टेम्परेचर और रेनफॉल हो तो राइस ग्रो करते हैं। द राइस प्लांटेशन आर मोस्ट इन द लोअर पंजाब एंड सिंध। मेनली राइस कहाँ पे ग्रो करते हैं? हमारे लोअर पंजाब में और सिंध में। द इरी, बासमती एंड देसी वेराइटीज़ ऑफ राइस आर ग्रोन। ये बेसिकली राइस की वेराइटीज़ हैं, इरी, बासमती एंड देसी वेराइटीज़। बासमती राइस से तो हम सब फेमिलियर हैं। द बेस्ट अमंग दीज इज़ बासमती। इनमें से सबसे जो बेस्ट क्वालिटी राइस है वो क्या है? बासमती राइस, विच इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड टू द मिडल ईस्ट। ये मोस्टली मिडल ईस्टर्न एरियाज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनको भेजते हैं। अदर वेराइटीज़ आर एक्सपोर्टेड टू वेरियस एशियन कंट्रीज़। और राइस की जो दूसरी वेराइटीज़ हैं जैसे लाइक इरी राइस, और भी देसी वेराइटीज़ हम एशियन कंट्रीज़ में सेंड करते हैं, जस्ट लाइक इंडिया हो गया हमारा, इंडिया, श्रीलंका, इस तरह एक्सेट्रा। पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड पाकिस्तानी राइस इज़ एक्सपोर्टेड टू 100 कंट्रीज़। कह रहे हैं कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब 5th नंबर पे आता है जो दुनिया में राइस को एक्सपोर्ट करता है। और कितनी कंट्रीज़ में? पाकिस्तान 100 कंट्रीज़ में राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, जिनमें से क्या कौन कौन सी आ जाती हैं? चाइना, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कीनिया, नाइजीरिया, फ़िलिपींस, सीरिया, सोमालिया, थाईलैंड, चिली, डेनमार्क, मॉरिशस, नाइजर, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, यूएई and many EU states, the USA, Iran and Japan. बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें भी आपने क्या चीज़ याद रखनी है, अंडरलाइन करनी है कि जी पाकिस्तान इतने ऑलमोस्ट ईयरली इतने मिलियन टन राइस को प्रोड्यूस करते हैं। राइस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, और मेनली हमारे राइस कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी राइस की क्या है, पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये तमाम चीज़ें आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, कभी नोटिस शायद किया हो कि चावलों में जब हमारे घर में चावल आते हैं तो उसके ऊपर मतलब कोई किसी एक आधे चावल के ब्राउन सा कोई कवर्ड लेयर सी होती है जिसको हम उतारते हैं तो अंदर से वाइट सा चावल निकलता है। कभी शायद आपने नोटिस किया हो। बेसिकली ये देखिए, ये इस तरह से जब फार्म से उतरता है वो इस फॉर्म में होता है, ब्राउन से जो लेयर लगी होती है आप देख सकते हैं। फिर इसको जब ऊपर से उतारते हैं, इसका जो लेयर होती है तो अंदर से वाइट फॉर्म में निकलता है। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट वन इज़ मेज़ यानी कि मकई। मेज़ इज़ अनदर नेम फॉर कॉर्न, जिसे मकई कहते हैं। इट्स अ खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप है यानी कि समर में ग्रो करती है। दैट ग्रोज इन वार्म प्लेसेस विद मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट यानी कि नॉर्मल अमाउंट में इसको रेनफॉल ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम चाहिए होती है। द मेन मेज़ ग्रोइंग रीजन्स इज इन खैबर पख्तूनख्वा। मेनली कहाँ पे ग्रो करती है ये, जैसा कि हमने पहले मैप में भी देखा, खैबर पख्तूनख्वा में। Maize is mainly used for animal fodder and for producing corn oil. Maize mainly जानवरों के चारे, फॉडर कहते हैं, चारे के तौर पे भी यूज़ की जाती है, और इससे हम कॉर्न ऑयल भी बनाते हैं। इसको फर्दर प्रोसेस करके हम कॉर्न ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं इससे। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस ओवर 3.5 मिलियन टन्स ऑफ मेज़ एवरी ईयर। पाकिस्तान एनुअली कितना मेज़ प्रोड्यूस करते हैं? यस, इट प्रोड्यूस अराउंड 3.5 मिलियन टन्स। क्लियर?
ओके जी, नेक्स्ट है मिलेट। मिलेट क्या कहते हैं? बाजरा। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कॉर्न के इमेज, मकई। ओके, millet. Millet basically is a millet is a hardy cereal which can grow even in poor soils with very little water. मतलब एक हार्ड सा आप देख सकते हैं बाजरे की फॉर्म, बहुत रफ सा होता है। वो कहना इसके लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं बहुत फर्टाइल सॉइल की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा बारिशों की, कहने थोड़े मतलब इट नीड्स वेरी लिटिल वाटर एंड पुअर सॉइल में भी ग्रो कर जाता है। टू इम्पॉर्टेंट मिलेट क्रॉप जवार एंड बाजरा आर ग्रोन इन पाकिस्तान। ये दो मेनली मिलेट क्रॉप्स हैं जो कि पाकिस्तान में ग्रो करती हैं। बाजरा इज़ ग्रोन मेनली इन थरपारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। थरपारकर मतलब सिंध का एक एरिया कह लें आप, वहाँ पे ग्रो करती है। मेनली सिंध में ग्रो की जाती है ज्वार एंड इज़ ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड सिंध। मिलेट इज़ यूज्ड मेनली एज एनिमल एंड बर्ड फीड। मेनली आपको पता है कि बाजरा हम जानवरों के लिए या परिंदों वगैरह के फूड के तौर पर हम यूज़ करते हैं। क्लियर। और एक और चीज़, बाजरे की हम रोटी भी यूज़ करते हैं। बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ये आपने सुना होगा या खाई भी होगा कभी। पल्सेस, पल्सेस क्या होती है? दालें, दाल वगैरह जो हम आम चीज तौर पर यूज़ करते हैं। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस, ये दालें वगैरह जो हम यूज़ करते हैं प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया है। ग्राम चना, ग्राम यानी कि जो चने की दाल जो होती है, ग्राम कहते हैं चना। आपने देखा होगा जो हम लोग घर में चने वगैरह खाते हैं, वाइट चने, ब्लैक चने, उसके अंदर से जो दाल निकलती है उसको हम चने की दाल कहते हैं। लेंटिल्स यानी कि मसूर की दाल, मूंग एंड माश आर सम इम्पॉर्टेंट पल्सेस ग्रोन हेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं, दालें जो हम यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। पल्सेस ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल दैट इज़ वेल ड्रेन्ड। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ द पल्सेस, ये आप देख सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। आपने तमाम वो लाइन्स अंडरलाइन करनी जो मैंने आपको कहा है, जहाँ पे हमारी एनुअल प्रोडक्शन बताई कि कितने % प्रोड्यूस करते हैं हम एनुअली, कि इसको मेनली किन किन एरियाज़ में ग्रो करते हैं, इनके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आपने अंडरलाइन कर लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्लियर। वेल स्टूडेंट्स, योर डायरी इज यू हैव टू रिवाइज ऑब्जेक्टिव। Students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.